नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का, विशेष रूप से साधक मात्र के लिए परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है। उसी परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान श्री राधा दास्यम, जो वास्तव में साधक मात्र के लिए उसके स्वरूप के अनुरूप, जीव के स्वरूपानुरूप परमतम सौभाग्य है। क्योंकि सौभाग्य का जो तात्पर्य है वो आनंद रस आस्वादन को लेकर है। जिस अवस्था में, जिस स्तर पर भगवान की माधुर्य का अधिकतम आस्वादन संभव हो, वो पद श्री राधा राश्यम है। राधा रानी के कैंकेत की प्राप्ति, अर्थात राधा रानी जो अपने अनूठे प्रेम भाव से भगवान का आनंद वर्धन करती है, इसलिए राधा रानी के संग में भगवान का जो माधुर्य सौंदर्य वो पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। तो राधा रानी की अंतरंग हो जाने से, राधा रानी की अचिंत्य कृपा से हमें भी भगवान का अधिकतम सौंदर्य माधुर्य आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है वो बड़ा अनूठा है। और इसीलिए जीव का जो स्वरूप है उसके अनुसार वो प्राइमरी भोक्ता नहीं है। जीव के आनंद आस्वादन का जो स्वरूप है वो वाइकेरियस है, वाइकेरियस टू द प्राइमरी एंजॉयमेंट ऑफ कृष्ण, अर्थात भगवान ही मूल भोक्ता। राधा कृष्ण अन्योन्य विलस से प्रेम रस आस्वादन करी, उनके आनंद आस्वादन विलासानंद में अंतरंग होना और वो इतना सुपरलेटिव है कि उसका श्रवण कीर्तन चिंतन दर्शन में ही हमें जिस आनंद की, जिस स्तर के आनंद की साक्षात अनुभूति होगी, उसके सामने हम साक्षात भोक्ता बनकर भगवान, हम भगवान की प्रकृति है, प्रकृति होकर भगवान के साथ स्वतंत्र, यदि उनके द्वारा भोग्य बनकर भी, कहने का आशय यही है। हम प्रकृति, पिछले सत्संग में ये निर्णय किया गया कि हम प्रकृति होने के कारण भगवान की भोग्य है। वी आर मेंट टू बी एंजॉयड बाय कृष्ण, मतलब भगवान के द्वारा भोग्य होने का तात्पर्य यही है कि हम भगवान के किसी न किसी तरह से उनके आनंद वर्धन में उपयोगी हो सके। हमारी दृष्टिकोण से नहीं है कि हम इस प्रकार भोग्य होना चाहिए, जिस प्रकार भी हम भगवान के आनंद वर्धन में उपयुक्त हो सके। और यही रहस्य चैतन्य महाप्रभु ने उद्घाटित किया कि हम जब राधा रानी के अंतरंग बन जाते हैं तो हम भगवान के लिए भी उपयोगी बन जाते हैं। अन्यथा तो हमारी क्या कैपेसिटी है कि हम भगवान को आनंद दे सकें। हम भगवान द्वारा भोग्य हो, क्या भगवान को, भगवान के पास हमसे श्रेष्ठ भोग्य होने के लिए नहीं है कोई वस्तु, कोई व्यक्ति। भगवान तो अपनी निज पसंद से ही, स्वरूप शक्ति के माध्यम से जो रसास्वादन करते हैं भगवान का, उस अथाह है। हम जीव शक्ति की क्या कैपेसिटी है, हम भी जीव शक्ति के एक सूक्ष्म अंश हैं।
जीव शक्ति भी नहीं, जीव शक्ति की एक कण मात्र है, तटस्थ शक्ति की कण मात्र। तो उस दृष्टिकोण से जब ये हमें भान हो जाए एजुकेशन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कि हमारी औकात क्या है, हमारी क्या स्थिति है और हमारे परम हित में क्या है, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट मैटर्स। हम अनंत जन्मों से अपने यथार्थ, अपने स्वरूप के मिस आइडेंटिफिकेशन, स्वरूप की विस्मृति के कारण या मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण ही हम खुद को मूल मुख्य भोक्ता मानकर विपरीत परिणाम भोगते आए हैं। पूरे भवबंधन की ग्रंथि इस प्रकार हमें जकड़े हुई है, संस्कारों का आवेश इतना प्रबल है कि हम चाहकर भी उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। हम जिस समाज, जिस परिवार, जिस माहौल, जिस परिवेश, त्रिगुणात्मक जगत केवल इस मिस आइडेंटिफिकेशन में भोक्ता होने के लिए ही प्रेरित करता है। तो भगवान ने ये व्यवस्था भी की है कि ठीक है, एक महामाया का ऐसा प्रकोप भगवान ने स्थापित किया है, इस महामाया के प्रकोप में सभी उस चुंगल में फंसे हुए हैं। तो भगवान तो लीलाधारी है ना, लीलाधारी होने से भगवान अपनी जो लीला के माध्यम से उनका आनंद वर्धन के लिए ही भगवान इस धराधाम पर भी अवतीर्ण होते हैं। तो लीला कौतुक के अंतर्गत अपनी योग माया के प्रभाव को, योग माया के उच्चतर प्रभाव को यहाँ पे प्रकाशित करते हैं। मर्त्य लीला, इस मर्त्य जगत में भी भगवान करते हैं खिलवाड़ अपनी लीलाओं का अपने पार्षदों के साथ, और उसके प्रति महामाया के प्रकोप से आक्रांत जीवों को भी आकृष्ट करते हैं। तो भगवान देखते हैं कि यन्मर्त्य लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभग रिद्धि परम पदम भूषण भूषणांगि। तो अल्टीमेटली फिलोसॉफिकली और रस की दृष्टि से हमें समझना चाहिए कि भगवान अपने स्वरूप में ही अथाह आनंद है। ऐसी बात नहीं कि उन्हें आनंद की कमी है अपने आप के स्वरूप में, वो तो सभी के स्रोत है। तो आनंद जो स्रोत है वो स्वयं रस रूप है। वेद उपनिषद पुराण सभी कहते कि रसो वही सह रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, बल्कि हर कोई जो आनंद की खोज में है वो उन्हें पाना चाहता है और उन्हें पाकर वो आनंदी हो जाता है। तो उन्हें फिर किसी से आनंद की आवश्यकता, लेकिन भगवान नित्य ही आनंद के अभ्यास में रहते हैं, नित्य आनंद, इसलिए उन्हें नए नए आनंद, रसमय चमत्कारकारी, रसिक शेखर है। रसिक तभी होता है व्यक्ति जब प्रत्येक बार उसे नए नए रस चमत्कारकारी नूतन नूतन अनुभव प्राप्त हो। तो भगवान अनंत काल से अपने स्वरूपानंद, स्वरूप से ही आनंदित हो रहे हैं। स्वरूप शक्त्यानंद, पराश्य शक्ति विविधै भी श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से, उनसे भी उन्हें आनंद। लेकिन भगवान और नए आनंद को ढूंढते हैं, और वो कौन सा होगा? भक्त्यानंद। भगवान की जो अंतरंग जो बन गए हैं, जो भगवान की स्वरूप शक्ति के आश्रित हो गए हैं, वो तो नित्य पार्षद बनकर भी भगवान का आनंद करे। लेकिन जो भी बद्ध जीव हैं वो भी तो पोटेंशियली भक्त है ना। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, स्वरूप तो सभी कृष्ण के नित्य दास है, लेकिन वो भगवान की बहिर्शक्ति, बहिरंगा शक्ति के शासन में है। तो भगवान उनको भी अपना अंतरंग बनाना चाहते हैं। भगवान ने तो वो अवसर देने में कभी भी, भगवान का अनंत काल से और अनंत काल तक रहेगा संकल्प, जब तक सभी जीव उनके अंतरंग नहीं हो जाए तब तक ये सृष्टि का कार्य, सृष्टि लीला और उसके अंदर की संसार लीला जीवों को लेकर, और जो भगवान की नित्य लीला है अपनी स्वरूप शक्ति से वो तो चली आ रही है। तो बद्ध जीवों को शुद्ध भक्त बनाकर, शुद्ध भक्त बनने पर उनके हृदय में जो प्रीति उत्पन्न होती है, तो प्रीति का जो
प्रीति की जो सौरभ है उसके प्रति भगवान आकृष्ट होते, तो हर प्रत्येक बार कुछ न कुछ नए बद्ध जीव शुद्ध भक्त बनते हैं और भगवान के आनंद का वजह। तो भगवान के आनंद के तीन स्तर हैं, अपने स्वरूप से आनंद पाते हैं, अपनी शक्तियों से आनंद पाते हैं, और नए जो भक्त बनते हैं। और इसी उद्देश्य से ही तो भगवान जो भी कुछ करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य तो अपने आनंद वर्धन के लिए। कृष्णा डज एनीथिंग फॉर हिज ओन आनंद वर्धन। भले ये संसार, इसकी रीति विचित्र है जीवों की, फिर भी उसमें भी भगवान का प्रयोजन सिद्ध होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस संसार का प्रयोजन नहीं, प्रयोजन है। अल्टीमेटली एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी इज केटरिंग टू इंक्रीज द जॉय। जड़ चेतन प्रत्येक योनि में जीव सभी इस भगवान की जो सृष्टि लीला है, सृष्टि लीला में फिर जीवों के माध्यम जो संसार लीला है, उसमें भगवान के आनंद वर्धन को ही लक्ष्य किया गया है, और वो सहज ही चलता आ रहा है। इसमें भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता। जब सत्संग की व्यवस्था के माध्यम से जब कोई बद्ध जीव शुद्ध भक्त बनता है, भगवान का आनंद वर्धन अवश्य होता है। कोई शुद्ध भक्त नहीं बनता तो क्या इससे कोई भगवान का फर्क पड़ता है? कि नहीं, हम नहीं बने तो और कोई बनेगा, कोई ना कोई तो बनेगा, बनते ही रहेंगे। लेकिन यदि हम नहीं बनते तो ये हमारा सबसे बड़ा लॉस है, और हम बन जाते तो हमारा सबसे बड़ा गेन है। भगवान को हम कोई, भगवान के फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है कि भगवान हमारे साथ व्यवहार करने में, हमारे साथ जो आदान प्रदान है प्रीति का, उसके लिए वो तैयार है। हम कब तैयार होंगे, यही प्रश्न है। इस तैयारी हेतु ये विशेष रूप से महाप्रभु ने जिस अनूठे सौभाग्य को उजागर किया है, उसके प्रति हमारा आकर्षण और अल्टीमेट लोभ उत्पन्न करने हेतु ही वर्तमान अनुशीलन है। हमारे आचार्यों ने महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप कैसी अनूठी व्यवस्था की है। फिर भी देखिए दयनीय स्थिति ये है कि हम असत्संग के कारण ही, असत्संग के कारण ही सब कुछ व्यवस्था एकदम फर्स्ट क्लास जबरदस्त अद्भुत पकवान के साथ रसोई पीरसी हुई हो ना, उसमें एक वस्तु से सब चीज को किर किर कर देते हैं। जिस प्रकार दूध और खीर बनी, उसमें यदि कुछ कुछ खटाई आ गई है तो वही सब सब कुछ अच्छी वस्तु को भी एकदम अखाद्य बना देती है। जो अमृत के लिए होती है उसे विष के लिए बना देती है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं असत्संग छाड़ी ऐ वैष्णवाचार। असत्संग छाड़ी, यदि हम असत्संग से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं इस जीवन में, वर्तमान साधन काल में, भगवान की पूर्ण कृपा के हम अवश्य ही अधिकारी बन जाएंगे। असत्संग में हमारा जो झुकाव है, रुझान है, उसके प्रति भी अभी हमारी रेसिडुअल एट्रैक्शन है। स्थूल तो चला जाता है, स्थूल वृत्तियां तो हम छोड़ देते, लेकिन जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म आकर्षण है, वो रह जाता है। लेकिन यदि हम अपने आप को 24/7 सत्संग में ढाल सके, हम अवश्य, क्योंकि इतना ही प्रयास हमारे द्वारा अपेक्षित है। भगवान की कृपा को आकृष्ट करने के लिए हमारी तरफ से जो एंडेवर है वो यही कि हम सत्संग में अपने आप को सुरक्षित करें 24/7। प्रभुपाद दैट इज द मिनिमम स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि 23.5 घंटा सत्संग में रहेंगे फिर आधा घंटा कुछ भी कर सकते हैं, वो आधा घंटा भी घातक हो जाता है ना, क्योंकि जो आवेश है वो तीव्र नहीं बन पाता। असत्संग छाड़िए वैष्णव। हम जो भी अच्छा करते हैं
सत्संग के अंतर्गत। बहुत अच्छी बात, वो हमारे हमारे हित में है ना। अरे हम कुछ हमारे हित में ही कर रहे हैं, हमारे लाभ के लिए कर रहे हैं, इसका गांगरत क्या करना। हम कितनी माला करते हैं, कितना भागवत बाजते हैं, कितना ये करते हैं, वो करते हैं, इसके प्रचार की आवश्यकता है क्या। कोई मैं इतना धन कमाता हूँ, मैं इतना धन कमाता हूँ, मैं इतना धन, कोई ऐसा आडंबर करता है कोई व्यक्ति संसार में। भाई तुम्हारे लाभ के इसको अपने लिए ही संचित करो, तुम्हारे काम आएगा। लेकिन असत्संग के अनेक रूप है, स्थूल और सूक्ष्म। मान, पूजा, प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, अपने उत्कर्ष को प्रकाशित करने की जो वासना है, वही असत्संग है, वो भी असत्संग है। स्थूल असत्संग ही नहीं, जो हमें स्वरूप के आवेश में शिथिलता, स्वरूप के आवेश को शैथिल्य प्रदान करे, घातक है, वो आत्म केंद्रितता ही है। हमें तो सिर्फ स्वामी नहीं केंद्रित होना है, स्वामी जी केंद्रित होने का जो अद्भुत साधन है, वो ये अनुशीलन है। हम कितना भी कहें कम ही है। असत्संग से पूर्ण मुक्त होने की जो व्यवस्था है, उसे हमें पूर्ण रूप से अंगीकार करना होगा। हमारी सिद्धि हमसे उतनी ही दूर है जितने हम असत्संग, सीरियस वस्तु है। अभी वर्तमान में जो हम ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं, इसके ऊपर जो संलग्न हो रहे हैं, उसी समय से हमें ये करना है कि जब इतना प्रयास, हम इतने आगे आ गए हैं, हमारा प्रयास तो 98% है। 98% मतलब असत्संग से मुक्त रहते हुए हमारा प्रयास। असत्संग के लिए कोई स्थान नहीं, इतनी जागृति तो हमारी हो जानी चाहिए। एक्चुअली हम तो स्वयं को ही कह रहे हैं, यदि असत्संग, असत विचार जो भी मन में, वाणी में, चिंतन में पूर्व जन्मों के पूर्व अभ्यास के कारण कितनी प्रवृत्तियां हैं, जिनका इस दिव्य सत्संग के साथ कोई जोल मेल नहीं, बिल्कुल विरोध ही है। कब ये अपने आप को कहते कहते समझा, जिसे मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी मन को समझाते हैं कि मन ही पाजी है। तो मन को समझाते समझाते कभी कभी तो मन और आत्मा दोनों का सामंजस्य, दोनों की जो क्या कहते हैं एकात्मता हो जाए, आत्मा के परम हित में, फिर मन भी नियोजित हो जाएगी, हमारा अंतःकरण। जो स्थिति रघुनाथ दास गोस्वामी जी आदर्श रूप में व्यक्त कर रहे हैं, उनका आवेश, स्वरूपावेश, स्वरूपावेश में प्रतिष्ठित होना, स्वरूपावेश में डूबना, यही तो जीव का या साधक का परम लाभ है, परम सौभाग्य है। उनके उनके उस सौभाग्य के साथ हम भी आत्मसात करें। इसी एकांतिक प्रयोजन की पूर्ति हेतु हम आज सत्संग को आगे बढ़ाएं। पिछले सत्संग में जो राधा श्याम युगल के पाद पद्म संबंध, और उसमें मन शिक्षा, और वो तो मन को समझाते हुए वो तो कह रहे, वास्तव में वो अपने आप को महाप्रभु के मनोवेश की पूर्ति हेतु एक साधक के रूप में जैसे व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कोई उन्हें अप्राप्त है। तो उन्होंने
पिछले श्लोक में मन शिक्षा अपने मन को समझाते हुए कहा कि हे मन, यदि तुम प्रति जन्म में ब्रज भूमि में वास और श्री राधा कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा रखते हो तो श्री स्वरूप गण सहित श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी पाद को भक्ति पूर्वक गोस्वामी पाद का भक्ति पूर्वक नित्य स्मरण करो, प्रणाम करो। इन लोगों को नित्य स्मरण करने से स्वरूपावेश प्रबल होगा। प्रबल करना है ना हमारा स्वरूपावेश। कहीं ना कहीं वो संस्कारों के कारण या असत्संग के कारण उनका आकर्षण रह जाता है। आकर्षण है, इसको हम डिनाई नहीं करते, लेकिन वैसे माहौल में, वैसे परिवेश में, वैसे संग में हम अपने आप को जाने ही क्यों दे। उसका रिप्लेसमेंट हो जाए सत्संग, किसी तरह सतत बन जाए तो फिर हम असत्संग से छूट सकते हैं। थोड़ी सी ढील दी तो फिर वो तो वापस वो ढील कितनी लंबी, कितनी गहरी, कितनी खींची चली जाएगी मालूम नहीं। डेंजरस है। तो इन लोगों को नित्य स्मरण करने से स्वरूपावेश प्रबल होगा और वह स्वरूपावेश बाह्य आवेश को निगल जाएगा। यही तो करना है हमारे लिए। महाप्रभु के पार्षदों ने क्या क्या छोड़ दिया है, हमें भी बताया कि हाँ, हम भी जैसे चिल्ला रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, और हम क्रंदन ही कर रहे हैं जब तक वो अभिष्ट की प्राप्ति नहीं है, तब तक क्रंदन ही करते रहे जिंदगी भर। मतलब उनकी ये आशाबद्धता, नो होपलेसनेस, अवश्य ही। अरे क्रंदन ही करना हो, क्रंदन तो वैसे भी अभावग्रस्त जीव करता ही है संसार में। क्रंदन करना ही हो तो उस वस्तु के लिए जिसे देने के लिए फिर भगवान भी लालायित हो जाए। देखिए, संसार की असत पदार्थों के अभाव ग्रस्तता में जब जीव भगवान को धर्म के अंतर्गत या भगवान के आश्रय लेके पुकारता है, तो भगवान फिर किसी न किसी उसके अभाव की पूर्ति कर देते हैं। वे भगवान को बड़ा आश्रय के लिए ये कब रियल वस्तु के लिए क्रंदन करेगा। क्रंदन तो इसे आता है, ऐसा ही क्रंदन मेरे लिए करे तो मैं भी आने को तैयार हूँ। भगवान रुक जाते हैं क्योंकि नाम तो भगवान का लेता है, ले वासना भगवान की ही नहीं है, वासना ईश्वर वस्तु की है। तो सत्संग के प्रभाव से ये जो रूप रघुनाथ गोस्वामी जब भगवान के लिए क्रंदन कर रहे हैं, स्वामिनी के लिए क्रंदन कर रहे हैं, तो इन लोगों को नित्य स्मरण करने से हमारा भी स्वरूपावेश प्रबल होगा। हम भी अपने आप को राधा की किंकरी होने के एहसास बहुत दृढ़ होगा, प्रबल होगा, और वह स्वरूपावेश बाह्य आवेश को निकल जाएगा। जो प्रेम करना नहीं जानते, हम नहीं जानते ना प्राय, उनसे भी ब्रज बिहारी श्री कृष्ण प्रेम करा देते हैं। रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी इत्यादि द्वारा वे वृक्षलता, पशु पक्षी, जल पत्थर आदि में भी प्रेम का संचार कर देते हैं। गोविंद की निरुपम माधुरी स्थावर जंगम को उन्मत्त कर डालती है। अब जो पिछली लीला, जो पांच पद्म संवहन की लीला स्फूर्ति में रघुनाथ दास गोस्वामी प्राप्त हुई, कितनी गजब की है। कुंज में नव किशलय की सैया है। नव किशलय मतलब नए नए कोपल और फूलों के पत्तों की सैया है। पुष्पों का एक तकिया, उस पर श्याम सुंदर मस्तक रखे हैं। ब्रजराज नंदन की बाई भुजा को स्वामी ने अपना तकिया बना लिया है। विलास के अंत में श्री युगल लेटे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हुए। विलास का श्रम भी है, तो अस्फुट, स्पष्ट नहीं और अर्ध उन्मिलित, आधी आंखें खुली उस अवस्था में एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे का अनुमोदन भी कर रहे हैं, प्रतिकार भी कर रहे हैं कि तुमने अच्छा, ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा किया। जो हरकत परस्पर की अच्छी लगी उसका अनुमोदन कर रहे हैं कि यस, जो अनुचित लगी उसका प्रतिकार भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अवस्था में बैठे हुए हैं युगल। श्री रूप मंजरी शैया पर बैठ श्याम सुंदर के चरण दबा रही है। तुलसी अपनी गोद में स्वामिनी के चरण रखकर दबा रही है। हमारा भी वही अभिष्ट है ना, स्वामिनी के चरणारविंद की सेवा। हम भी अपनी गोद में स्वामिनी के चरण रखकर दबाएंगी। रूप मंजरी ने प्रणय वश तुलसी को इस कार्य में नियुक्त किया है। मंजरियां साक्षात प्रीति रस की ही मूर्तियां है। एक जने के
विलास सैया एक ही पर्याप्त है ना, एक जने के लेटने लायक सैया है। दासी ने लीला का भाव जानते हुए, हम्म, जानकर वैसी शैया बनाई है। दोनों ही टेढ़े होकर सामने आमने सामने लेटे हैं। कैसी कैसी रस चर्चा, दर्श देखते हुए, पर्श स्पर्श करते हुए, हंसी ठट्ठा चल रही है। बीच बीच में एक दूसरे को धक्का देकर बात कर रहे हैं। दासियां चरण संवहन कर रही, यह भी ध्यान नहीं। इतने आत्मविभोर हैं एक दूसरे में। आगे हाथ में कौन है, क्योंकि बिल्कुल निश्चिंत है, किसी का कोई प्रकार का संकोच नहीं। भाव जानकर किंकरिया मृदुमंद भाव से पैर दबा रही है। यही यही और या यही सखियों की अपेक्षा मंजरियों की विशेषता है। राधा किंकरियों को प्राप्त है रहस्यमय निसंकोच सेवा। युगल के मधुर रस विलास माधुर्य का निबिड़ आस्वादन कर रही है रूप और तुलसी। सखियों के आगे तो संकोच रहता है युगल को, क्योंकि सखियां कभी कभी श्याम सुंदर के साथ उनका भी मिलन होता है। स्पर्श, चुंबन, आलिंगन, मर्दन इत्यादि राधा रानी की इच्छा और राधा रानी की आनंद वर्धन हेतु सखिया भी उसमें भाग ले लेती। भले उनकी आगे होकर स्प्रिया नहीं होती, वो तो अपनी युथेश्वरी राधा रानी को ही, अपनी सखी को ही आगे करना चाहती है, लेकिन फिर भी इसीलिए समकक्ष राधा रानी की, समकक्ष होने पर फिर संकोच होता है। लेकिन किंकरिया तो इतनी अंतरंग है कि उनके साथ कोई संकोच नहीं। मंजरिया है अभिन्न प्राण, इनके आगे कोई अभिन्न प्राण करने से राधा रानी जो जिस भाव की मूर्ति है, राधा रानी का जो भाव है, राधा रानी की जो मनस्थिति, जो कुछ राधा रानी सोचती है, वो सब कुछ राधा रानी की अचिंत्य कृपा से। ये राधा रानी में इतनी अनुरक्त है इनकी चित्तवृत्ति कि राधा रानी की जो चित्तवृत्ति है, इनकी चित्तवृत्ति में संक्रमित हो जाती है एक प्रकार से। राधा रानी जो सोच रही है, क्या सोच रही है, इनमें भी इनके चिंतन में आ जाता है। अभिन्न प्राण, इनके आगे कोई संकोच नहीं। वास्तव में ये सभी ये सौभाग्य वितरण करने के लिए ही, वैसी भावमयी भक्ति का वितरण करने के लिए ही जो विश्व में अवतीर्ण हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो अति दुर्जन, हम जैसे अति दुर्जन तक सभी के आश्रय हैं, उन्हीं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हम श्री गौर सुंदर के युग के लोग यदि उनके इस अवदान से वंचित होते हैं अब भी, आई एम स्पीकिंग स्पेसिफिकली हमारा ग्रुप, हम दूसरों की चिंता क्या क्या करें। भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जाल, सबसे पहले हमें जन्म सार्थक करी, खुद के जन्म को सार्थक करना है। तो मंजरी भाव के लोभ को जागृत करके, और फिर दूसरों के हितार्थ उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम प्राप्त कर से और कोई नहीं, मनुष्य मात्र, साधक मात्र, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं कि हम इस भाव को प्राप्त करें, अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे, अपने आप को विशेष मानने लगे। अरे विशेषता तो उसी की है जो विशेष होते हुए विशेष नहीं माने खुद को। तो हम तो थोड़ी विशेषता, थोड़ा यश, थोड़ी कीर्ति हमें मिल जाती है, हम जैसे सोचते हैं हम इतने श्रेष्ठ हो गए, हमारे जैसा कोई नहीं। मनुष्य मात्र सबके लिए उपलब्ध है। तो ये कैसा बड़ा पैराडॉक्स है, जो विशेष हो जाता है, जो विशेष हो जाता है वही खुद को विशेष नहीं मान पाता, क्योंकि विशेष स्वयं को खुद को मानने से तो फिर हमारे लिए बाकी सब निर्विशेष हो जाएंगे ना। यदि मैं खुद की विशेषता में आत्म केंद्रित हो जाऊं तो मैं किसी को विशेष मान नहीं पाऊंगा।
किसी के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा, मुझे सुहाएगा ही नहीं। तो फिर हम निर्विशेष बन गए ना। विशेष वही है जो सब में, औरों में, स्वयं के अतिरिक्त सब में विशेषता देखे, वही भगवान की दृष्टि में विशेष हो। विशेषता अथाह है। जीव की विशेषता कितनी है? अनंत विशेषता तो भगवान की है, भगवान की सृष्टि की है। तो विशेषता का कॉन्सेप्ट बड़ा अनूठा है। महाप्रभु हमें इस आत्म केंद्रित जो विशेषता है स्वयं की, उससे मुक्त करने आए हैं। और वास्तव में फैसिनेशन भगवान की माधुरी का, भगवान के धाम का, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिचय, इनका इतना अच्छा है कि व्यक्ति इनमें इतना केंद्रित हो जाएगा कि आत्म केंद्रितता से ही मुक्त हो जाएगा। आत्म केंद्रितता रह ही नहीं सकेगी। लेकिन श्रेष्ठ वस्तु की विशेषता से अपरिचित रहकर ही व्यक्ति की जो अनंत काल से स्व केंद्रित होने की जो ग्रंथि है, भव बंधन जिसका कारण है, वही साधक के जीवन में भी बार बार वो आत्म केंद्रितता, अपने उत्कर्ष, अपनी श्रेष्ठता, अपनी विशेषता का वह भाव बार बार आ जाता है, और वही उसे वंचित कर देता है। अनबिनोन टू हिम, उसे भान ही नहीं देता कि वो स्वयं ही उसके लिए बाधा बन रहा है। तो ये सौभाग्य महाप्रभु ने दिया है। तो क्या हम इस अवदान से वंचित होंगे? तो इससे बड़े दुख की बात, इससे अधिक परिताप की बात और क्या हो सकती है? श्याम रस के आस्वादन से पुष्ट स्वामिनी, श्याम रस के आस्वादन से पुष्ट हमारी स्वामिनी रसालस की स्थिति में है। आलस, शिथिलता, थोड़ी अलसा रही है। धीरे धीरे आनंद आस्वादन के सागर में, धीरे धीरे आनंद, परस्पर के आनंद आस्वादन के सागर में डूब जाते हैं युगल। सो गए दासी अपलक नेत्रों से युगल माधुरी आस्वादन कर रही है। चरण गोद में ही रखे हैं दोनों ने ही, रूप रति मंजर ने। शैया से उतरने पर यदि नींद टूट जाए तो इसलिए वो रिस्क लेनी ही नहीं है। और कहाँ छोड़ना चाहती वो 24/7 अपने स्वामिनी के चरणों को अपनी गोद में, अपने वक्षस्थल पर धारण करके उन्हें 24/7 रहना पड़े, वो भी यहाँ तो उनको योग निद्रा में चले गए हैं, वो आनंद निद्रा में, उन्हें उसी अवस्था में, इसलिए तुलसी वहीं बैठी बैठी अभीष्ट था राधा रानी के चरण वक्ष से लगाए युगल माधुरी के आस्वादन में मग्न है। हमें भी अच्छा लग रहा है ना, हम भी तो उसी भाव में तुलसी के अनुगत हो जाए। हम तुलसी रूप मंजरी के अनुगत है, जैसा यहाँ पे श्लोक में कुछ किया, हम तुलसी के अनुगत हो जाएं। इसलिए तुलसी के साथ हम भी बैठे बैठे अभीष्ट के चरण अपने वक्ष से लगाए युगल माधुरी के आस्वादन में मग्न हो। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। हाँ कहाँ है तुम्हारे वे चरणारविंद, और कब उन्हें गोद में रखे हम आनंद के साथ उसी प्रकार मृदुमंद भाव से दबाएंगी। ये तो लीला का क्रम के बाद में और भी लीला जो स्फूर्ति में आती है। आज के श्लोक में दान लीला में दर्पित नेत्र, दान लीला में जब भगवान गोपियों को, राधा रानी को जो दूध दही घी ले जाते हैं तो बीच में अड़ंगा कर देते हैं कि चलो मैं टैक्स कलेक्टर हूँ, दो, जबरदस्ती है ना। तो राधा रानी दर्पित नेत्र, राधा रानी दर्पित मतलब क्रोध को व्यक्त करती हुए नेत्रों की जो शोभा है उसका अद्भुत चित्रण हुआ है। श्लोक संख्या 73। गोवर्धनाद्रि निकटे मुकुटे नर्म लीला विदग्ध शीर्षां मधुसूदनेन दानच्छलेन भवतीम् अवरुध्यमानां
दृक्ष्यामि किं भ्रुकुटिदर्पित नेत्रयुग्मा। दानच्छलेन, दान के बहाने कौन रोकेंगे? मधुसूदन। मधुसूदन के द्वारा तुम जब रोकी जाओगी दान के बहाने, तो वृक्षामि किम भ्रिकुटी दर्पित नेत्र युगम, तो तुम्हारे नेत्र भ्रिकुटी त्योरी चढ़ने, जैसे हाउ डेयर यू स्टॉप मी, जैसे राजा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत हमें रोक रहे थे। तुम्हारे नेत्र भ्रुकुटी त्योरी चढ़ने से दर्प युक्त हो जाएंगे, तब क्या मैं उन्हें देख पाऊंगी? वाह रे वाह। हे राधे, कौतुक क्रीड़ा में अति सुनिपुण, कौतुक क्रीड़ा में अति सुनिपुण जनों के मुकुटमणि श्री कृष्ण, वो भी कोई कम धुरंधर थोड़ी है। वो शेर है तो हमारी स्वामिनी सवा शेर है, इस चीज को ध्यान रखना। ये जो कहावत है हमारी स्वामिनी पर ही हमेशा घटित होगी, और हमारे यही चिंतन, ये हमारे चिंतन का आधार है, आधारभूत है। हमारे चिंतन का जो जो रीति है वो इस प्रकार की हो। हमारी स्वामिनी, भले वो पूरे विश्व का नियंता, सर्व कारण कारणम होगा, ईश्वर परम ईश्वर इत्यादि, हमारी स्वामिनी उनके ऊपर सवाई है। हे राधे, कौतुक क्रीड़ा में, तो स्वामिनी का प्रभाव कितना है, इसे स्थापित करने के लिए भी जिन पर वो उनका प्रभाव है, उनके प्रभाव को भी स्थापित करना होगा। इसलिए कहे कि हे राधे, कौतुक क्रीड़ा में अति सुनिपुण जनों के मुकुटमणि। अच्छा, श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के निकट दान घाटी में दान के बहाने तुम्हें रोकेंगे, तो तुम्हारे नेत्र भ्रुकुटी त्योरी चढ़ने शब्द है। तेवर जिसे कहते हैं, तेवर, राजस्थान में तेवर कहते हैं। वैसे इसका इनका तेवर देखो, दूसरे हमारी स्वामिनी का तेवर, तो तुम्हारे नेत्र भ्रुकुटी त्योरी चढ़ने से दर्प युक्त हो जाएंगे, तब क्या मैं तुम्हें देख पाऊंगी। इन आवर स्वामिनी इज ऑलवेज राइट ना। दान लीला में दर्पित नेत्र, तो इस बार दान लीला की स्फूर्ति हुई है। प्रवाह की तरह लीला की मधुर स्फुरण धारा चल रही है। लीलाओं के भीतर लीला माधुर्य का आस्वादन और साथ में युगल के सेवा रस का आस्वादन प्राप्त हो रहा है। लीलाओं के भीतर लीला माधुर्य का आस्वादन, लीला माधुर्य का आस्वादन अर्थात जब परस्पर ही एक दूसरे में अटक जाते हैं ना उनको एक दूसरे के बिना चैन भी नहीं। वो जब परस्पर सामने आते हैं तो कुछ अटकले, कुछ इसी प्रकार के खिलवाड़ करते हैं, जैसे एक दूसरे का विरोध ही कर रहे हैं। ये तो प्रेम पट्टनम है ना, यहाँ पर विरोध ही स्वीकृति है, वो स्वीकृति ही विरोध है, अनुमोदन ही प्रतिकार है, प्रतिकार ही अनुमोदन है। इस प्रकार की ये प्रीति की रीति है इस प्रेम पट्टनम ब्रज की लीला। तो लीलाओं के भीतर लीला माधुर्य का आस्वादन और साथ में युगल के सेवा रस का आस्वादन प्राप्त हो रहा है। गोवर्धन के निकट परिहास विशारद, कौन है परिहास विशारद? श्याम सुंदर है, लेकिन हमारे स्वामिनी कम नहीं है। गोवर्धन के निकट परिहास विशारद अर्थात अपूर्व परिहास चातुर्य संपन्न मधुसूदन द्वारा तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध किए जाने पर तुम दर्प के साथ, दर्प मतलब गुस्से के साथ, भौवें सिकोड़ लोगी। वह दृश्य में कब देखूंगी। दान लीला में एक दूसरे की बातों के माध्यम से आस्वादन, तू में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इतना टैक्स दो, वो देना नहीं चाहते हैं ना, वो जबरदस्ती करेंगे। तो दान लीला में एक दूसरे की बातों के माध्यम से आस्वादन, श्रीपाद ने अपनी दान के लिए चिंतामणि, दान के लिए चिंतामणि रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये दान के लिए की तो अपने ढंग से वर्णन किया है, और दान के लिए कौमुदी रूप गोस्वामी ने लिखी है। दोनों के ही कुछ उदाहरण आज के इस अनुशीलन में हम श्रवण करेंगे, कितना अद्भुत उनका चिंतन है। तो श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी दान के लिए चिंतामणि में वर्णन किया है
क्या किया कि वसुदेव जी की इच्छा से, वसुदेव जी क्या जानते हैं, क्या मानते हैं कि कृष्ण बलराम हमारे ही पुत्र हैं, जबकि कृष्ण बलराम वास्तव में पुत्र किनके हैं, नंद बाबा और हाँ, नंद बाबा के हैं, रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव जी की इच्छा से श्री कृष्ण बलदेव के मंगल के लिए गोवर्धन तट पर गोविंद कुंड पर श्री भागुरी आदि ऋषि यज्ञ में नियुक्त है। भागुरी है इन नंद बाबा के कुल पुरोहित, भागुरी आदि ऋषि यज्ञ में नियुक्त हैं। यज्ञ में घृत देने वाली गोपियों की अभिष्ट प्राप्ति सुनिश्चित है। ऐसा भाई तो कल्चर है, कोई यज्ञ हो, यज्ञ में कोई अपना योगदान दे तो इसमें उनका कल्याण है। यज्ञ जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, यज्ञ का उद्देश्य क्या है, कृष्ण बलराम की तृप्ति। तो जिस अनुष्ठान से भगवान की तृप्ति संपादित हो, उस अनुष्ठान में यदि हम अपना न्यौछावर दे तो हमारे परम कल्याण निश्चित है ना, वही भाव है, उसी की चर्चा है। तो यज्ञ में घृत देने वाली गोपियों की, घृत अर्थात घी, यज्ञ में घृत देने वाली गोपियों की अभिष्ट प्राप्ति सुनिश्चित है, ये जानकर ही ब्रज में इस बात का सर्वत्र प्रचार हो गया है, प्रसार हो गया है। सूक्ष्मधी नामक सारिका के मुख से यह संवाद पाकर सूक्ष्मधी मतलब बहुत ही तीक्ष्ण जिसकी बुद्धि है, सूक्ष्मधी नाम उसका नाम भी दे दिया है। सूक्ष्मधी नामक सारिका के मुख से यह संवाद पाकर, संवाद किसको मिला, राधा रानी इत्यादि गोपियों को। तो बहाना मिल गया कि चलो इस बहाने जहां पर कृष्ण बलराम के मंगल के लिए यज्ञ किया जा रहा है तो वहां पे वो तो उपस्थित होंगे ना, मुहूर्त तो उन्हीं का होगा, तो अवश्य उनसे मिलना होगा। तो इसी बहाने ये संवाद सुनकर कि यज्ञ हो रहा है, स्वामिनी जी ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता आदि सखियों और रूप तुलसी आदि किंकरियों के साथ उत्तम उत्तम वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर छोटे छोटे स्वर्ण घटों में ताजा घी लेकर सिर पर लाल रेशम के मुड़ासे पर रख कर जा रही है। वाह रे वाह, उनकी अंग छटा से पथ आलोकित है। इसी बहाने श्याम दर्शन को निकली है। दान छले भेटीबो कानाई, हरकत तो मालूम है ना कि वो हरकत करने वो भी आएंगे। ये तो अनुष्ठान हो रहा है, वो तो अनुष्ठान होता रहेगा, इन्हें तो आपस में एक दूसरे से खिलवाड़ करना है ना, तो दोनों को ही बहाना मिल गया। उन्हें भी मालूम है कि दान के छल से वो आएंगे और वो उनसे भेंट होगी। इसी बहाने श्याम दर्शन तो निकली है। दान छले भेटी वो कानाई, चलते चलते नेत्र चलाकर इधर उधर देख रही है, कहाँ है प्राणनाथ, अभी आए नहीं, अभी अचानक प्रकट हो जाएंगे। तो दान के लिए चिंतामणि में वर्णन है कि ज्ञात्वा तासां गमनमचिरं कीर्वर्यस्व वक्त्रात् स्मित्वा नर्म प्रिय सकगणै आवृत सावधान शैलेन्द्रस्य उपरि परिलसन् उद्भट श्याम विद्यां घट्टिपट्टं विदधत अतुलं वल्लभाधीश सूनुः। सखियों के साथ श्री राधा अविलंब आ रही है, अविलंब मतलब द्रुत गति से आ रही है। अचिरम एकदम शीघ्र आ रही है। तो इधर शुक से यह संवाद पाकर गोपेंद्र नंदन थोड़े हंसे, तो उस पक्ष की खबर है राधा रानी की जो सारी का वो दे देती है। वो इधर से क्या हो रही घटना, कृष्ण का जो जासूस है वो शुक क्या क्या खबर दे रहे हैं श्याम सुंदर को कि सखियों के साथ श्री राधा अविलंब आ रही है। शुक से यह संवाद प्राप्त कर
गोपेंद्र नंदन थोड़े हंसे, अच्छा, फिर सुबल मधुमंगल आदि प्रिय नर्म सखाओं से घिरे सावधानी से गिरिराज के ऊपर प्रचंड श्याम वेदी पर खड़े हो निरुपम दान घाटी की रचना की, अड़ंगा करने के लिए नहीं, पंगा करने के लिए। सखियों सहित श्री राधा उत्कंठा आकुलित चित्त से मानस गंगा के निकट आ पहुंची है। दान घाटी देखिए, गिरिराज की परिक्रमा में दान घाटी, जब हम वहां भी दान घाटी लिखा हुआ है, बहुत सकड़ी है। जब हम मानसी गंगा में आचमन करने के बाद में, सर पे रखने के बाद में जब जाते हैं ना वहाँ पे हरिदेव जी के दर्शन, तो इंद्र द्वारा जो पूजित हुए भगवान, ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के फिर उधर से ही वो दान घाटी पतली सकड़ी करी जाती है। तो मानस गंगा के निकट आ पहुंची है। मानस गंगा में खिले कमलों पर भ्रमरों की मधुर झंकार सुनकर श्री राधा को, श्री स्वामिनी को श्याम उद्दीपन हो गया। इसी समय दान घाटी से श्याम सुंदर की अति मधुर कमनीय वंशी ध्वनि सभी को सुनाई दी। श्रीमती भाव विवश होकर बोली। अब दान के लिए कौमुदी की रूप गोस्वामी ने इस दान लीला का वर्णन किया है। उसमें लिखते हैं, तपस्याम क्षामोदरी वरयितुम वेणुषुजनु वरिण्य मन्ये था सखी तदखिलाम सुजनुषाम तपस्तोमो तपस्तोमेन उच्चैर यदि यमुररीकृत्य मुरली मुरारातेर बिंबाधरम बिंबाधर मधुरी मान रसयति। हे सखियों आओ। श्रीमती जब प्रीतम की कमनीय वंशित ध्वनि सुनती है तो राधानी भाव विवश होकर बोलती है अपनी सखियों को, हे सखियों आओ, हम लोग वेणुकुल में जन्म ग्रहण करने के लिए तपस्या करें। वेणुकुल में किसका जन्म हुआ? वंशी का ना, बांस है ना। तो हम भी यदि वेणुकुल में जन्म ले जाए तो उससे हम भगवान की वंशी बनकर उनके अधरों का पान कर पाएंगे, जो परम अभिष्ट है गोपियों को, राधा रानी को। हे सखियों आओ, हम लोग वेणुकुल में जन्म ग्रहण करने के लिए तपस्या करें। वेणु जन्म को सामान्य मत समझो। दिखने में वो बांस का टुकड़ा लगता है, लेकिन वो बांस हम बन जाए जो जिसे अपने हाथों से श्याम सुंदर और अधरामित पान कराए। विश्व में वेणु जन्म ही सभी जन्मों से अधिक श्रेष्ठ है, कारण उसने मुकुंद की बिंबाधर माधुरी के रसास्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया। जो इस प्रकार प्रेम भार के कारण अलस हुए चित्त को लेकर कृष्ण कथा कहते कहते मंथर गति से चल रही है स्वामिनी। इस प्रकार प्रेम भार के कारण, प्रेम तो खुद धारण किया ना, प्रेम की ही मूर्ति है। अनंत प्रेम भाव वैचित्री को लेकर वो भार तो है ही ना। जब तक वो भार श्याम सुंदर से मिलित न हो तब तक वो भार थोड़ा हल्का नहीं होता ना। इसलिए इस प्रकार प्रेम भार के कारण अलस हुए चित्त को लेकर, अलसाए चित्त को लेकर कृष्ण कथा कहते कहते मंत्र गति से चल रही है। देह लतिका में शत शत भाव कुसुम विकसित है। देह लतिका राधा रानी की जो कमनीय है, कमर है और जो अंग सौष्ठव है एक लतिका जैसी, देह लतिका में शत शत भाव कुसुम विकसित है। क्या चित्रण है इस रस भाषा का। राधा रानी के देह का जिससे देह लतिका में शत शत भाव कुसुम, भाव वैचित्री प्रकट हो रही, हाव भाव जितने भी है विकसित है। वृंदा राधा रानी को पर्वत के ऊपर श्याम रूप दिखाती है। वृंदा के देखो वो शाम वो तुम्हें ताक रहा है, पंगा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वृंदा राधा रानी को पर्वत के ऊपर श्याम रूप दिखाते, देखो वहां पर जाओ। दर्शन से विस्मित श्रीमती वृंदा से कहती है, दान के लिए कुमुदी में वर्णन है, राधा रानी कहती है,
प्रपन्न पंथानम हरिरस कृदस्मन् नयनयोर योर अपूर्वोयम पूर्वं क्वचिदपि न दृष्टो मधुरिमा प्रतिकेपि एकस्य स्फुरति मुहुरंगस्य सखिया श्रियस्तस्या पातुं लवमपि समर्था न दिव्यम। हे सखी, श्री कृष्ण बहुत बार मेरे नयन गोचर हुए हैं। राधा रानी कह रही, जब वृंदा ने इशारे से श्याम सुंदर को ऊपर दिखाया तो वो देखो वो ताक रहे हैं। सखी, श्री कृष्ण बहुत बार मेरे नयन गोचर हुए हैं, पर ऐसा अपूर्व माधुर्य तो कभी नहीं देखा। अच्छा, हर बार ही ऐसा होता है, लगता है। उनके एक अंग में जिस लावण्य की स्फूर्ति हो रही है, उनके एक अंग में जिस लावण्य की स्फूर्ति हो रही है, उसकी लव मात्र शोभा भी मेरे नेत्र पान करने में समर्थ नहीं। राधा रानी अभिभूत हो रही। दो नेत्रों से कितने लावण्य को मैं का पान करूं। जितना लावण्य श्याम सुंदर के एक अंग में जिस लावण्य की स्फूर्ति हो रही है, जो जो लावण्य खिल 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 कर बाहर फूट रहा है, उसकी लव मात्र शोभा भी मेरे नेत्र पान करने में समर्थ नहीं। सखियां युगल माधुरी रस में मग्न है। उधर श्याम सुंदर ताक रहे हैं, वो भी मग्न हो रहे हैं राधा रानी को देखकर। इधर राधा रानी भी अभिभूत होकर अतृप्त और अपने आप को अक्षम, इतनी माधुरी छुरित हो रही है, छूर रही है श्याम सुंदर के एक एक वदन से। ये दो नेत्र कितना ले सकते हैं। तो सखियां परस्पर की जो युगल की जो परस्पर को देखकर जो रसमग्नता है उसमें स्वयं उनको देखने का जो रस है उसमें मग्न हो रही है। सबका अपना अपना रस है ना। स्वामिनी के लिए श्याम रस है, श्याम रस रूप है। श्याम के लिए राधा रस रूप है, और किंकरियों के लिए युगल युगल प्रेम रस है। आस्वाद मगन होने के लिए, डूबने के लिए। देखो सखी अपरूप रंग, परस्पर कहती है राधा रानी को। देखो सखी अपरूप रंग, निरुपम प्रेम विलास रसायन पीबईते पुलकित अंग। निरुपम, अनुपम, मैचलेस, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। निरुपम प्रेम विलास रसायन पीबईते पुलकित अंग। दुई सई दर्शन अनिमिख लोचन बहत ही आनंद नीर। आनंद सायरे डूबलो दुहुजन बहु क्षणे भय गिलो फिर। तो सखियां राधा श्याम की जो परस्पर की स्थिति उसका वर्णन करेगी। निरुपम प्रेम विलास रसायन, रसायन मतलब आस्वादन, आस्वादनी है। निरुपम प्रेम विलास रसायन पीबईते पुलकित अंग, पीकर जैसे पुलकित अंगी हो रहे हैं। दूर सही दर्शन अनिमिख लोचन, दूर से ही भले जो दर्शन अनिमिख मतलब बिना पलक गिराए ही एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। दूर से ही दर्शन अनिमिख लोचन बहते ही आनंद नीर, उनके आंखों से आनंद नीर छलक रहे हैं। आनंद आनंद सायरे डूबलो दुहुजन, आनंद सायर, आनंद सागर में डूबे हैं दोनों जन एक दूसरे के। बहु क्षणे भई गेलो थी, बहु क्षण, और जैसे उनके नयन एक दूसरे में डूबते हुए जैसे स्थिर हो गए हैं। आनंद सायरे डूबलो दुहु जन, दोनों जन। बहु क्षणे भई गेलो थी, जैसे भाव विभोर हो जाते वहीं पे स्थिर हो गए जैसे। श्रीपाद दास गोस्वामी ने दान के लिए चिंतामणि में श्री कृष्ण द्वारा राधा दर्शन का जो अपूर्व वर्णन किया है, वह विश्व में सत्य ही अति अतुलनीय है। वहां पे क्या वर्णन है देखो। जो वर्णन की शैली है वो भी बड़ी अनूठी है।
फुल्ल चंपक वल्लिका बलिरियं किं नो न सा जंगमा किं विद्युल्लतिका लतिका ततीर्न ही घने साखे क्षण क्षण द्योतिनी किं ज्योतिर्लहरी सरिन्नहि न सा मूर्तिं बहेत्तद्ध्रुवं ज्ञातं ज्ञातमसौ सखी कुलविता राधा स्फुटं प्रांचेति। अर्थात क्या वर्णन, भगवान कृष्ण द्वारा राधा दर्शन का जो अपूर्व वर्णन, यहाँ भी जैसे श्याम सुंदर राधा रानी को देख के वो भी भ्रमित हो रहे हैं। पहले सोचते ये है क्या, तो उसका निराकरण जिस प्रकार हमने पिछले सत्संग में गोविंद लीलामृत में भगवान राधा रानी को आता देख रहे हैं, उनकी जो अवस्था होती है, तो राधा रानी श्याम सुंदर को देख के भ्रमित हो रही है। जो जो सोचती है कि काम है या वो है, समुद्र है या वृक्ष है, सबका प्रतिकार करते हुए उसके विपरीत गुणों का वर्णन करके बोलते हैं ये तो ये नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ श्याम सुंदर भी सोचते हैं राधा रानी को आता देख के, ये क्या विकसित चंपक लता। चंपक लता स्वर्ण स्वर्ण वर्ण की होती है ना चंपक लता, इसलिए राधा रानी को देखकर श्याम सुंदर कहते हैं ये क्या विकसित चंपक लता है। तो फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं। वह तो गतिशील नहीं, चंपक लता होती है तो वृक्ष होते, झाड़ होते, वो कोई गतिशील थोड़ी स्थिर होता है। लेकिन ये तो चली आ रही है राधा रानी, नहीं वह तो गतिशील नहीं, ये तो गतिशील है, राधा रानी तो गतिशील है ना, दिख रही है भले चंपक लता जैसी, लेकिन वो चंपक लता नहीं है। चंपक लता एक जगह स्थिर होती, तो वो चंपक लता नहीं है क्योंकि वह तो गतिशील नहीं। तो क्या ये विद्युत लता श्रेणी है राधा रानी का जो तप्त कांचनता है, इतनी अद्भुत है उनका लावण्य, ग्लेमर इतना प्रकाशक है, नहीं वह तो चपला है। विद्युत लता श्रेणी क्या होती है, विद्युत जो बिजली आकाश में आती है हठात चली जाती है ना, स्थिर नहीं होती। लेकिन राधाई तो लगातार, राधाई कोई कोई गायब थोड़ी हो रही है, तो पुंज की पुंज बनी है। तो क्या ये विद्युत लता श्रेणी है, मतलब बिजली है, नहीं नहीं वह तो चपला है, ये तो बिल्कुल स्थिर है, ये तो हट नहीं रही है, तो वहीं पे है। क्षण भर में ही मेघ में लीन हो जाती है। विद्युत श्रेणी है लता श्रेणी, तो चपला है, क्षण भर में ही मेघ में लीन हो जाती है। तो क्या दीप्ति तरंग की तटीन या नदी है। दीप्ति तरंग मतलब एक प्रकाश पुंज, तो क्या ये प्रकाश पुंज है, तो कह मैं भी नहीं, कारण उसकी मूर्ति नहीं, कोई प्रकाश पुंज होता उसकी कोई मूर्ति नहीं, तो राधा जी तो साक्षात मूर्तिवत वहां पे विराजमान है। तो तीनों ही जो भ्रांतियां श्याम सुंदर को हो रही है, तीनों भ्रांतियों का वो खुद निराकरण कर रहे हैं, वो तो कुछ विशेष ही है। तो क्या है, हाँ अब समझा ये सखियों से घिरी मेरी श्री राधा है, इसी ओर आ रही है। और भी कहा है, गौरी श्री वृषभानुवंश विलसन कीर्ति ध्वजा कीर्तिदा गर्भांत खनि रत्न कांति लहरी श्रीदाम पुण्यानुजा। श्रीदाम की छोटी बहन है राधा रानी, श्रीदाम पुण्यानुजा। प्राण पृष्ठ सखी निकाय कुमुदोल्लासोल्लसन चंद्रिका मत प्राणोरु शिखंडी वास वडभी सेयम स्वयं राधिका। क्या अद्भुत श्लोक, इनको तो कंठस्थ करना चाहिए। फुल्ल चंपक वल्लिका बलिरियं किं नो न जा जंगमा किं विद्युल्लतिका ततीर्न हि सघने साखे क्षण द्योतिनी किं ज्योतिर्लहरी सरिन्न हि रसा मूर्तिं बहे तद्ध्रुवम् ज्ञातं ज्ञातमसौ सखे कुलवृता राधा स्फुटं प्रांजयति। हे गौरांगी,
वृषभानुकुल की सुंदर कीर्ति पताका, गौरांगी राधा रानी का नाम है। वृषभानुकुल की सुंदर कीर्ति पताका, वृषभानुकुल की जो कीर्ति है राधा रानी की कारणी है। कीर्तिदा की गर्भ रूपी खान की रत्न कांति लहरी, श्री राम की मनोहर कनिष्ठ भगिनी, प्राण पृष्ठ सखी समूह रूपी कुमुदिनियों को उल्लसित करने के लिए प्रदीप्त चंद्रिका स्वरूप। कुमुदिनी और कमल में यही फर्क है। कुमुदिनी है कमलिनी, वो चंद्रमा के प्रकाश में ज्योत्सना में खिलती है, वो कमल संकुचित हो जाता है। और मेरे प्राण रूपी महामयूर की वासस्थली, ये वही राधिका है। श्याम सुंदर ने ये वर्णन अद्भुत किया है। ये दोनों श्लोक उपमा अलंकार, भाव गांधीर्य और पद लालित्य मतलब एक एक पद एक साथ जो रखे हैं के कारण रसिक भक्तों के लिए अत्यंत आस्वाद्य है। ऐसा कमनीय शब्द विन्यास स्वतः प्राणोदित भावों की प्रेरणा श्रीपाद दास गोस्वामी की ही असाधारण संपत्ति है। वैष्णव साहित्य में अत्यंत विरल इस रचना वैशिष्ट ने उनके काव्य ग्रंथों को एक स्वतंत्र अपूर्वता दे रखी है, इतनी विशेष है। पारस्परिक दर्शन, प्रिया प्रीतम एक दूसरे के सामने आ गए हैं। अब तो कुछ व्यवहार तो होगा, तू में होगी, उसी का तो इंतजार है। जब तक दूर रहते तब तक तो कुछ ज्यादा संवाद नहीं हो पाता, करीब आना ही तो अभिष्ट है। पारस्परिक दर्शन, भावमयी की हृदय सरिता में भावों की प्रबल तरंगे उठ रही है, धीरे धीरे चल रही हैं। स्वामी ने अपनी सखी ललिता को कहती है, ललिते धीरे चलो, पैर में बड़ी लगी, पैर में बड़ी लग रही है। बड़ी किसे कहते हैं मालूम है? बड़ी मतलब जैसे कोई बाधा कुछ है ना, कुछ न कुछ जो शिथिल कर दे गति को। तो ललिता तो उपहास करेगी। ललिता कहती है पैर में बड़ी लग रही है, पैरों में व्यथा नहीं है, मन में काला कंकड़ लग गया है। राधा रानी कहती धीरे चलो, पैर में कुछ लग गया है, बड़ी या काटा जो भी है। ललिता उत्तर देती है पैरों में व्यथा नहीं, मन में काला कंकड़ लग गया है। मन में काला कंकड़ कौन है? सभी जान गए होंगे ना। मन में काला कंकड़ राधा रानी को चुभ रहा है, वो है श्याम, साक्षात खड़े हैं उधर सामने। पैर में लगने से चला जाता है। हा, क्या बात है। पैर में लगने से चला जाता है, यदि कहीं जाना हो। कंकड़ भी लग जाए पैर में फिर भी चलते हैं ना, कोई पीछे थोड़ी जाते हैं। मन में लगने से और नहीं चला जाता। यदि मन कहीं अटक गया या फिर गया तो फिर गया ना। मन फिर गया तो फिर गति भी, पैर की गति भी बदल जाएगी। सो पैर में कंकड़ लगा है, वो इतनी बड़ी व्यथा नहीं, इतनी बड़ी बाधा नहीं आगे बढ़ने में। लेकिन जो मन में लग गया है, ऐसा बोल दो ना, मन में लगने से और नहीं चला जाता। इस प्रकार सखियों के साथ विविध हास्य परिहास रंग करती चल रही है आनंद विनोद। नागर का अपूर्व दानी वेश है। वो भी क्या कम है क्या एक्टर, दानी का रूप लेके आए, जैसे मिनिस्टर है ना, वो होता ना वो सूबेदार जैसा कोई। नागर का अपूर्व दानी वेश है। सुबल मधुमंगल नर्म सखा आदि साथ है। सखियों को लिए स्वामिनी रास्ते पर चली जा रही है। स्वामी तो नजरअंदाज करके आगे जैसे बढ़ जाएगी, घाटी छोड़कर चली जा रही है। इनसे पंगा लेना ही नहीं है, सामने घाटी पे जो विराजमान है, घाटी छोड़कर चली जा रही है स्वामिनी।
अब उनको अवसर मिला, ओ ग्वालिन दान नहीं दिया, हमसे चिपक के जा रही है। सुबल कहते हैं तो उधर तो ध्यान ही नहीं दिया, गर्भिनिया रास्ते पर हाथ हिलाते चली जा रही है। स्वामिनी का प्रत्येक पद विन्यास श्याम नागर के मन को खींच रहा है। भूषणों का शब्द कानों में अमृत उड़ेल रहा है। राजधानी के कुंडल इत्यादि या पैरों में जो बांधे हैं नुपुर इत्यादि, मुग्ध नागर दौड़ कर आते हैं। मोहनीय दानी, मुख पर हंसी, हाथ में वंशी, नेत्रों में कटाक्ष, युगल माधुरी के प्लावन, बाढ़ में सखी मंजरियों के मनोमीन, मन रूपी मछलियां मनोमीन बड़े सुख से तैर रहे हैं। दोनों एक दूसरे में उलझ रहे हैं ना। रास्ता रोककर कहते हैं मेरा दान देकर जाओ। स्वामिनी के नेत्रों की क्या भंगिमा है। श्रीपाद लीला शुक ने कहा है, यानी तच्चरितामृतानि रसनालेहानि धन्यात्मनाम्, ये वा शैशव चापल व्यतिकरा राधावरोधोन्मुखा, या वा भावित वेणुगीत गतयो लीला मुखाम्भोरुहे, धारावाहिकया वहन्त हृदये तान्नेव तान्नेव मे। लीलाशुक बिलमुगल ठाकुर ने भी इस प्रकार राधा कृष्ण के बीच का जो खिलवाड़ है उसका चित्रण भी किया है अपने कृष्ण करणामृतम में। धन्यात्मा साधुओं द्वारा आस्वादित तुम्हारा अमृत चरित्र, श्याम सुंदर की ही मुख्य रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। धन्यात्मा साधुओं द्वारा आस्वादित तुम्हारा अमृत चरित्र राधा रानी की अवरोध के कारण प्रकट हुई कैशोर चपलतापूर्ण चेष्टा विशेष और तुम्हारे मुख पद्म पर भावयुक्त वेणु गीत आदि मेरे हृदय में धारावाहिक रूप से स्फुरित हो। वाह रे वाह, कितना आविष्ट कर देते हैं ये लीला। इन लीला का स्मरण अनुशीलन चिंतन हमारी भी, हमारे हृदय को भी धारावाहिक मतलब लगातार सतत धारावाहिक रूप से स्फूर्ति बनी रहेगी। धन्यात्माओं के लिए चरम आस्वाद्य है ये अवरोध लीला, मतलब ये दान लीला जहाँ पे श्याम से राधारानी को अवरोध करते हैं, रोकते हैं। स्वरूप जागृत कर समझना होगा, हम किंकरी होकर ही राधारानी के नित्य संग की स्पृहा, नित्य संग को उपलब्ध कर सकते हैं ना। तो स्वरूप जागृत कर इसे समझना होगा। अवरोध काल में श्री राधा की जो भाव दशा है वो किल किंचित अवस्था को प्राप्त होती है। किल किंचित राधा रानी के अनंत भाव वैचित्री का एक सैंपल, एक पुंज है जिसमें करीब 20 भाव एक साथ प्रकाशित होते हैं। बहुत डिटेल में वर्णन चेतन चेतामृत में और उज्ज्वल नीलमणि में। तो जब श्याम सुंदर डेयर्स टू स्टॉप राधा रानी, ये छोरी या अथवा जो एक गोपी, क्या कहा है वो, दान नहीं दिया ग्वालिन। तो राधा रानी श्याम सुंदर से अवरुद्ध होकर अवरोध काल में श्री राधा की किल किंचित मिलन के समय श्रृंगार रसमय उत्तेजना, रोष, रोदन, हास्य आदि भावों को व्यक्त करती दृष्टि के निकट श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने विश्व की मंगल कामना की। राधा रानी ऐसे किल किंचित भाव को प्रकाशित करे श्याम सुंदर से अवरुद्ध होने की अवस्था में, और वो उसका चिंतन राधा रानी की उस किल किंचित भाव की का जो चिंतन है हमारा परम कल्याण करे, अर्थात हमें राधा रानी की कैंकरी बनने के लिए उन्मादित कर दे। राधा रानी की उस भाव वैचित्री का दर्शन करने की स्प्रिया यदि हमारे हृदय में जागृत हो जाए तो हम फिर किंकरी ही बनना चाहेंगे, नहीं किंकरी ही बनना चाहेंगे और कुछ नहीं। तो कहने की रीति है कि किल किंचित दृष्टि के निकट श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने विश्व की मंगल कामना की है। उस दृष्टि माधुरी की एक कणी का साधकों के चित्त मन को स्पर्श कर ले तो फिर वे अपने चित्त को उस माधुरी के कवल से निकाल नहीं सकेंगे।
कवल के गर्त में हम फंस जाएंगे। एक से एक अद्भुत है और एक तक सीमित नहीं। देरफोर परस्पर के द्वारा भी आस्वादित है। कहने का आशय है इन आचार्यों ने जो इस मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार जो प्रकट किए हैं, ये एक दूसरे के द्वारा भी आस्वादित है। उससे भी हम साधकों के बीच में भी किसी को अलग अलग जो प्रेरणा या जो उत्प्रेक्षा जो भाव प्रकट होता है, परस्पर परस्पर के द्वारा भी आस्वादित होते हैं। वी कैन अप्रिशिएट एक दूसरे के भाव को। पहले सखियों के साथ वार्ता चलती है। स्वामिनी मौन गंभीर, मालूम है जो इमिनेंट जो खतरा है ना, आतंक, अरे उस आतंक को झेलने के लिए खुद आगे होके अभिष्ट भी है। क्या कहे, रहा भी नहीं जाए और ना कहा भी नहीं जाए, ऐसी स्थिति है। स्वामिनी मौन गंभीर कब तक रहेगा देखते हैं। बीच बीच में स्वामिनी को छूने को होते हैं श्याम सुंदर। कहते हैं यौवन दान दे आओ, यौवन का दान दे जाओ। सुनकर स्वामिनी की दर्पित भ्रुकुटी, गुस्से क्रोधमयी भ्रुकुटी की कैसी शोभा, मानो कोटि मनमथों का धनुष हो। कोटि मनमथों का धनुष हो। कोटि कामदेवों को, कोटि कामदेव यदि आतंक करे श्याम सुंदर पर तो परस कर सकते हैं। तो कामदेव ने भी राधा रानी की इस दर्पित भ्रुकुटी को अपना धनुष बना लिया श्याम सुंदर को पराभूत करने के लिए। तो जब कामदेव, तो यहाँ पे तुलना दी कोटि कामदेव, कोटि मनमथों का धनुष रूप यदि राधा रानी की ये दर्पित क्रोध प्रकट करने वाली भ्रुकुटी हो जाए तो उसके ऊपर फिर जो कटाक्ष भी बाण जो जाएगा वो श्याम सुंदर को घायल कर ही देगा। श्याम नागर विमोहित है, कैसी तुलना की है। कोटि कामदेवों के धनुष के साथ तुलना की है राधा रानी की क्रोधित भ्रुकुटी की, और क्रोधित भ्रुकुटी के साथ भी जो कटाक्ष भी बाण वो श्याम सुंदर को पराभूत कर ही देगा। श्याम नागर विमोहित है। भले वो अकेले तो कोटि मनमथ को मनमथ कर, साक्षात मनमथ कामदेव को भी कमनीय करने वाले हैं उनका जो सौंदर्य। लेकिन जब राधा रानी की दर्पित भ्रुकुटी रूपी धनुष पर मनमथ कामदेव राधा रानी की दर्पित भ्रुकुटी को ही अपना धनुष बना ले तो उस धनुष पर आरूढ़ होकर राधा रानी की भ्रुकुटी से जो कटाक्ष रूपी बाण आएगा उससे श्याम सुंदर विमोहित परास्त हो जाएंगे। श्याम सुंदर श्याम नागर विमोहित है। किंकरी तुलसी नयनों की सुषमा देखकर रस के सागर में डूब रही है। किंकरी तुलसी, हम जिनके अनुगत अपने आप को कर सकते हैं, तो हम भी हमारी नयनों की सुषमा, स्वामी की नयनों की सुषमा देखकर रस के सागर में हम भी डूब रही हैं, ऐसा मान सकते हैं हम। अरे वचनों से कहने में हम क्यों दरिद्र बने। साधने भावी में, जहाँ साधन काल में हम मन कर्म वचन से जिसकी भावना करेंगे वही तो सिद्ध अवस्था में प्राप्त होगा ना। तो हम तुलसी के संलग्न हो जाए ना, अपने आप को कर लें। सखियां हंसते हंसते कहती है यौवन का भी भाड़ा क्या है, यौवन का भी भाड़ा है क्या कोई। हाँ, श्याम कहते मेरे घाट पर वही देना पड़ता है, श्याम उत्तर देते हैं। इसी प्रकार शत शत रस वार्ताएं स्वामिनी अवज्ञा से भरी चली जा रही है। इग्नोरिंग, आई डोंट केयर, मेरी अवज्ञा कर चली जाओगी, देखो मुझे ज्यादा तंग मत करना। दान के लिए कुमुदी में
रूप गोस्वामी स्वामिनी के रूप का वर्णन श्याम सुंदर की दृष्टि से करते हैं कि कृष्ण कुंडली नश कृष्ण कुंडली नश चंडी कृतम घट्ट नया नया फुत फुतकुति क्रियाप्यस्य भवितासी विमोहिता। हे चंडी, काले सांप को छेड़ने की आवश्यकता नहीं। श्याम सुंदर भी जैसे अपने आप को काला सांप मान रहे हैं ना। हे चंडी, काले सांप को छेड़ने की आवश्यकता नहीं, इसकी फुफकार मात्र से ही तुम विमोहित हो जाओगी। तो इसके उत्तर में स्वामी भी क्या कहेगी, है? क्या कहेगी हम सुनेंगे। श्याम क्या कर रहे हैं कि कुंडलीधारी कुंडलधारी श्री कृष्ण के चुंबन मात्र से ही तुम विमोहित हो जाओगी। काला सांप डसता है ना, तो उसी प्रकार श्याम सुंदर बोले कि तुम मुझसे बच के जा रही हो, मैं तुम्हें पकड़ के चुंबन रूपी डसूंगा तुम्हें। कुंडलधारी श्री कृष्ण के चुंबन मात्र से ही तुम विमोहित हो जाओगी। स्वामी ने दर्प सहित, ऐसा सुनकर राधारानी को और गुस्सा आता है, वो दर्प सहित भौहें सिकोड़ कर देखती है और कहती है, धर्षणे नकुल स्त्रीणाम भुजंगेश क्षम कथम यदिता दशनैर एष दशन्ना दशन्नाप्नोति मंगलम। अपने आप को क्या कह रही स्वामिनी, नकुल मतलब नेवला स्त्रियों को रगड़ने में महासर्प कैसे सक्षम होगा। तो अपने आप को काला सर्प मान रहे हो, तो हम नेवला स्त्री हैं। जैसे नेवले को महासर्प भी रगड़ने में, अंकुश में लाने में सक्षम नहीं होता, उसी प्रकार राधारानी कहती है कि हम नकुल नेवला स्त्रियों को रगड़ने में महासर्प कैसे सक्षम होगा। उन लोगों को काटेगा यदि सांप, तो वे भी काटेंगी। वो तो फन को ही पकड़ लेते हैं ना नेवला तो। अतएव इसमें सर्प का मंगल नहीं, सावधान, अपनी जान की खैरियत है तो सावधान, हम कम नहीं है। धर्षण न कुल स्त्रीणाम, कुल स्त्रियों के धर्षण में तुम समर्थ क्यों नहीं होंगे। कुल स्त्रियों के दर्शन में तुम समर्थ क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हम अधिक समर्थ हैं। राधा ने यही कहना चाह रही है। परस्पर का मिलन ही आज मंगलमय सुखमय है। पतले वस्त्र से, अब अंतर का जो भाव प्रकट हो जाता है, तुलना जो की है उत्प्रेक्षा रूप गोस्वामी ने, कि पतले वस्त्र से गुलाब के फूलों को ढकने की तरह। गुलाबी तो दिखेगी ना, गुलाब तो अंदर छुपे हुए हैं, उसकी सौरभ भी फूटेगी। पतले वस्त्र से गुलाब के फूलों को ढकने की तरह भीतर मन में तो आकांक्षा पिपासा मिलन की है प्रबल, ले बाहरी अवज्ञा अनादर गंभीरता से ढकी हुई है। कैसी अपूर्व रसमय नर्म लीला, नर्म लीला मतलब मजाकिया लीला, वैदग्धी, एक्सपर्टीज। जैसे श्याम वैसी ही स्वामिनी, एक दूसरे के पूरक है ना, बिल्कुल है। सुचतुर सखियां युगल लीला को पुष्ट करने वाली, मार्ग रोक कर दानी खड़े हो गए। ललिता कहती है, मैं भैरवी हूं, मुझे छुओ, देखती हूँ, छू के बताओ मुझे। श्याम में शक्ति नहीं कि उसे छू ले। स्वामी की ओर इंगित कर कहते हैं, यदि इस समय पैसे न हो, ललिता को कह रहे हैं, तो इसे मेरे पास बंधक रख जाओ। राधा रानी को, श्याम की नजर केवल राधा रानी पर ही है। बाकी तुम सखियों थे को, मैं तुमसे सबसे ज्यादा मुझे उलझना नहीं है। तुम जाओ भाई, तुमको जाना है तो कुछ भी मेरा, बस इसको रख जाओ। इसे बंधक रख जाओ। बंधक मतलब गिरवी। सखिया कहती है सो नहीं कर सकती, तो श्याम कहते तो कैसे जाओगी, जाओ देखता हूं। यह कहकर जबरदस्ती मक्खन लेकर खाने लगते हैं भगवान। तो सखियां कहती है, अब यह घृत यज्ञ के काम नहीं है कि झूठा हो गया है तो ना, किसी उपद्रवी व्यक्ति ने इसको खा लिया तो फिर झूठा हो गया ना। झूठी वस्तु तो यज्ञ में उपयोग नहीं की जा सकती, अमनीय होना चाहिए।
अब यह घृत यज्ञ के काम नहीं आएगा, तुम अनाचारी हो, छू लिया इसे, तुम जैसे आदमी को छूकर स्नान करना पड़ता है। सखियां हंसते हंसते चली गई। किंकरी ने उत्कंठित, सखियां तो अपना रास्ता कर ही लेती हैं ना, तो चाहती है किसी बहाने बस एक दूसरे में उलझ जाए और हम अपना रास्ता पकड़ लें। वैसे श्याम सुंदर ने इशारा भी कर दिया कि ठीक है, तुम इसको गिरवी रख दो, इसको बंधक रख जाओ। तो सखियों को और क्या चाहिए, बहाना मिल गया। वो खिलखिलाती हुई आगे बढ़ गई, राधा रानी को श्याम सुंदर के चुंगल में छोड़ दिया। हाँ, किंकरियां तो साथ में ही है। किंकरी ने उत्कंठित राधा श्याम का मधुर मिलन कुंज में कराया है। स्फुरन के विराम में की प्रार्थना। तो ऐसी मनोहर रसमय नर्म वाक्यों का जो परस्पर में आदान प्रदान है, बड़ा ही आह्लादक है। दान निर्वर्तन कुंड के निकट कुंज में युगल प्रिया प्रीतम का मधुर मिलन संपादित कराया है। गोवर्धन गिरि तटे हे कृष्ण मोहिनी, नर्म लीला विदग्धिर महाशिरोमणि। ब्रजेंद्र नंदन जबे दान लीला छेले छले, ब्रजेंद्र नंदन जब दान लीला के छल से, तब पथरोध करी दाड़ा बेन बोले। तुम्हारे पथ का अवरोध करके कहेंगे दाड़ा बेन, रुक जाओ, दाड़ाओ दाड़ाओ, दाड़ा बेन बोलो। भ्रुकुटी करिया तुम्हें दर्पित नयने, भ्रुकुटी चढ़ाते हुए तुम गुस्से में नयन कटाक्ष करोगी। काम शर पूरे चाबे तार मुख पाने, काम शर, काम बाण छोड़ोगी अपने नयनों का। काम शर पूरे चाबे तार मुख पाने, जैसे काम बाण ही तुम्हारे इस प्रकार का जावेश है, उसे देखकर काम शर पूरे चाबे तार मुख पाने, तो मुख का पान, राधा रानी की जो भाव भंगिमा, मुख पर जो क्रोध करते हुए कटाक्ष भंगिमा, भ्रिकुटी चढ़ाए हुए उस प्रकार मुख का पान करते हुए, ए दासी रे प्रति तब हेनु दया हवे, इस दासी में जब इस प्रकार की कृपा होगी, मतलब उस प्रकार की स्थिति में तुम्हें देख पाऊंगी। तुम्हारे इस प्रकार की जो भाव माधुरी है, गुस्सा करते हुए श्याम के प्रति कटाक्ष करते हुए उसको, उस मुख का पान करने का सौभाग्य मेरा कब होगा। ए दासी रे प्रति तब हेनो दया हवे, से ही नर्म लीला आमी निरखी वो कबे। ऐसी नर्म लीला, मजाक की है ना लीला, कब मैं देख पाऊंगी। तो ये बस जो हमने श्रवण के माध्यम से, कर्ण चक्षुओं से कुछ दर्शन हमने भी लाभ किया, आप सबने भी लाभ किया होगा। तो इस लाभ के साथ हृदय में कुछ कुतूहल, कुछ रोमांच यदि किसी को अनुभूत हुआ हो तो उसे प्रकट करे। आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा इत्यादि हो तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर अमेजिंग सत्संग। और श्री गुरु जो मतलब हम इमेजिन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप कर्ण चक्षुओं से सारे दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से करवाते हैं। और जैसे अभी आपने कहा था कि राधा रानी कैसे भोए सुकोड़ के देखती है, तो उसका सोच के भी इतना आह्लादकारी लगता है ना। बहुत सुंदर श्री गुरु। आपने आज बताया था कि पेमेंट मुझे प्रश्न था श्री गुरु कि जैसे क्रंदन का जो आप बताते हैं, तो अभी तो स्थिति ऐसी लगती है कि बस आनंद ही आनंद है। और जैसे आप बोलते हैं ना, सब कर रहे हैं और स्मरण हो रहा है, ऐसा फील होता है। जैसे गुरु, अगर जीवन में दुख आते हैं ना, या ऐसी परिस्थिति आती है, तब रोना आता है और तब ऐसा याद आता है कि अरे मुझे क्या करना है, मैं तो स्वामिनी की किंकरी हूँ।
तो क्या करना चाहिए भगवान से? क्या दुख मांगने चाहिए क्या, ताकि स्मरण होए, क्रंदन होए? एक्चुअली ये तो राग मार्ग है ना, इसमें हमारी जो मांग है कि उस राग में प्रवेश करने के लिए है। अन्य अन्य दुखों को लेकर क्रंदन से तो हम अभ्यस्त हैं, उसकी कमी है क्या? हमें तो जो लोलुपता है दिव्य वस्तु की प्राप्त हो, यही प्रार्थना होनी चाहिए। दुख मांगेंगे तो संसार के अभाव से अभिभूत होंगे ना हम। माता कुंती का तो साक्षात अनुभूति है कि जब जब संकट रहे तब वो भगवान उनके साथ थे। भगवान अब छोड़ के जा रहे हैं ना द्वारका, हस्तिनापुर को छोड़ के जा रहे हैं, तब क्या है कि हम तो वी वुड बी बेटर होप कि विपदा है, दुख नहीं मांगे माता कुंती ने, विपदाएं मांगी। विपदाओं का वातावरण होते जब जब हुए तो भगवान उनके साथ रहे, तो विपदा बनी ही रहे तो भगवान भी हमेशा बने रहेंगे, ये है दृष्टिकोण। दुख कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता दुख। वास्तव में भगवान का बिछोह है ही तो उसे दुख कह रही है। तो भगवान के बिछोह से मुक्त होने के लिए वो संकट मांग रही है। जब जब भी संकट रहे, दुख और संकट में फर्क है ना। दुख परिणाम है, दुख मन की स्थिति है, संकट आने वाली घटनाक्रम है। विपदा मांगी है, कुंती देवी ने दुख नहीं मांगे। जब जब विपदा आई है पांडवों पर, भगवान उनके साथ रहे, और जब भगवान साथ है तो फिर अपुनर्भव दर्शन। तुम्हारा प्रश्न जो क्रंदन को लेकर है, वास्तव में जब इस मार्ग का चस्का लग जाएगा ना, तो फिर ये उत्कंठा बढ़ते हुए साक्षात दर्शन, आवेश, जो स्मरण में कभी स्फुरण में कभी स्वप्न में, सतत स्मृति, सतत उसका उल्लास, और फिर जब साक्षात दर्शन की जब तीव्र उत्कंठा या तीव्र लालसा होगी ना, तब क्रंदन आएगा। समझ आई बात? प्रारंभ में वी कैन अप्रिशिएट दिस, कभी कभी हमें भी होता है कि हम कहाँ किस गलत में फंसे हुए हैं। इतना अद्भुत हमें प्रपोजल, इतना अद्भुत मार्ग की तरफ हमें खींचे जा रहे हैं, खींचे चले जाने का अवसर मिल रहा है, और फिर भी हम तो आत्मग्लानि होती है कि हम कहाँ, हमारी चिंता का स्तर अभी भी कितना प्रापंचिक है। जिस क्रंदन की बात हो रही है, ये उत्कट लालसा है साक्षात दर्शन की। स्फूर्ति में भी पर्याप्त नहीं, स्फूर्ति से भी विस्फूर्ति, विस्फूर्ति साक्षात दर्शन के एकदम करीब। जो साक्षात दर्शन के लिए तीव्र लालसा जगेगी तब क्रंदन। उसके पहले तो अभी हम रसास्वादन कर ही रहे हैं, लेकिन क्रंदन यही फिर क्रंदन में परिवर्तित होगा, क्योंकि साक्षात चाहिए ना। जैसे कोई अमेरिका के बारे में फैसिनेशन, कोई मूवी आई हो या कोई फेस्टिवल ऑफ अमेरिका रहा हो, तो यहाँ पे तो जो मूवी है या जो एक एग्जीबिशन जैसा बनाया है, वो एक्चुअल अमेरिका तो नहीं ना। ये उसके प्रति फैसिनेशन उत्पन्न करता है। हम फैसिनेशन होते हैं, खुशी प्रकट करते हैं, बार बार, 2-4 बार, 10 बार उस एग्जीबिशन को देखने जाते हैं, मूवी को देखने जाते हैं। लेकिन फिर बाद में तो साक्षात उस स्थान पे जाने के लिए क्रंदन करेंगे ना। फिर कोई दया करके कहते कि देखो ये एग्जीबिशन को देख के या इस चलचित्र को, मूवी को देख के इतना मतलब हाव भाव में आ गया। भाव कैसे बनता है? बार बार आवृत्ति होने से, उसका संग होने से रंग लगने लगता है। रंग भी पक्का होते 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 भाव। तो कोई अमेरिका अमेरिका के लिए भावुक हो जाए, तो वैसे लोगों को ही तो चाहिए ना। कोई किसी में इतना इंटरेस्टेड हो जाए, तो हमारे राधा श्याम भी चाहते हैं कि हम उनमें इतने इंटरेस्टेड हो जाए, इतने अनुरक्त हो जाए कि वो हमें फिर चाहे।
हम भगवान को इतना चाहने लगे कि वो हमें चाहने लगे, तभी फिर उनसे मिलना संभव होगा। यमे वैशे वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। ऑलराइट। जी श्री गुरु, बहुत सुंदर। और जो दुख था और इसका आपने डिफरेंस बताया संकट का, बहुत सुंदर श्री गुरु, कोई एब्सोल्युटली। चीज कोई चीज इतनी भाने लगे भाने लगे भाने लगे, लेकिन वो है तो अभी परोक्ष ही ना। परोक्ष का अनुशीलन करते करते इतनी भाने लगे कि अब प्रत्यक्ष प्राप्त तो उसके लिए क्रंदन होएगा। फिर वो प्रत्यक्ष की प्राप्ति क्रंदन बिना नहीं होगी। हाँ, क्रंदन ही वो नेसेसरी इंग्रेडिएंट है। क्रंदन के लिए और कोई साधना नहीं है। क्रंदन तो सहज आएगा जब हम, हमारे हाथ में सब कुछ करके भी हम साक्षात उस चीज को नहीं पा रहे हैं। लेकिन उस एग्जीबिशन का, इस मूवी का, ये जो अनुशीलन है इसका करते करते इसका रंग लग जाए और हमें साक्षात पाने के लिए हम भावापन्न हो जाएं, वो भाव भा जाएगा। फिर युगल को, राधा रानी को भा जाएगा। शाम, अरे ये हमारे लिए मर रही है, हमारे लिए क्रंदन कर रही है। तो क्रंदन की और कोई क्रंदन आर्टिफिशियल थोड़ी है। क्रंदन तो सहज ही, जब तीव्र लालसा उत्पन्न होगी साक्षात प्राप्ति के लिए, तब क्रंदन आएगा ही। And Krandan will work. Krandan alone will work to accomplish the ultimate कृपा of भगवान। 98% हमारा प्रयत्न है, हम सब कुछ कर लेंगे, उसके बावजूद भी पर्याप्त नहीं। तो दो अंगुली 2% का गैप रह गया, तो एक परसेंट है क्रंदन। यदि हम सीख जाएं क्रंदनम यदि जानासि किम दूरे करुणालवम, तो 98% प्रयास है हमारा, 1% क्रंदन, और फिर 1% वो क्रंदन ही उस रिमेनिंग 1% कृपा से युक्त होकर बंधन, प्रेम बंधन। हरे कृष्णा। जी एनीथिंग? श्री, नहीं, प्रणाम, हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते तो प्लीज। अल्टीमेटली ये जो मार्ग है ना, अनुगत्य धर्म की सिद्धि ही परमार्थ सिद्धि है। क्योंकि इंडिपेंडेंटली वी आर वेरी अक्षम ना। हम जिनके अनुगत्य में है उनके प्रति हमारा आकलन कैसा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जिनके अनुगत्य में है हम, इस मंजरी भाग उपासना में श्री गुरु आख्या दी जाती है, वो वृषभानु नंदिनी स्थानी। इसका कहने का तात्पर्य कि सर्वोपरि है, उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं। इस प्रकार का आकलन उनके प्रति, वो महान भक्त है ऐसा कहना भी दोषकारी है, दोष दृष्टि, मतलब अपराधजनक है। जब वो स्वामिनी स्थानीय है तो फिर स्वामिनी के अतिरिक्त फिर बाकी सभी है ना। स्वामिनी में इंक्लूडेड है श्याम सुंदर भी। स्वामिनी इज द एसेंस ऑफ श्याम। तो स्वामिनी से श्याम है, श्याम से स्वामिनी हमारे लिए। बताओ। इस रस राज्य में स्वामिनी से श्याम है या श्याम से स्वामिनी है? स्वामिनी से श्याम। तत्व विचार में कहे कि श्याम से स्वामिनी, लेकिन हम तो कर रहे हैं
श्याम समीरी अलग है ही नहीं, लेकिन रस के व्यवहार में तो अलग दो पात्र है ना, तो कौन किनसे है? स्वामिनी से श्याम है। तो स्वामिनी स्थानीय है, उनमें सब कुछ है, फिर उन्हें द्वैत में नहीं देखना है। तो अनुगत्य धर्म में हम जैसे शास्त्र में रूप रघुनाथ इत्यादि के अनुगत्य की बात कर रहे हैं, तो रूप रघुनाथ को कहाँ ढूंढने जाए? अब उनके ग्रंथों का अनुशीलन। फिर भी अनुगत्य तो व्यक्तिगत रूप में भी हमें अंगीकार करना पड़ता है। तो हमारे लिए जब स्वामिनी ही इस रूप में आए, तो उनमें भी सभी कंसोलिडेटेड है ना। हम कहाँ कहाँ कितनों का अनुगत्य करेंगे? तो अनुगत्य तो आवेश पूर्वक एक का ही हो सकता है। हम एक से अधिक के अनुगत नहीं हो सकते, द्वैत में आ जाएंगे। तो उसी दृष्टिकोण को हमें पनपाना है, उसी भावना को अनुभव करना है कि हम किनके अनुगत्य में, वो हमारे लिए क्या है। इस कल्पना को, इस एहसास को विकसित करना है। तो फिर हम दूर है ही नहीं। हम दूर तब तक ही जब तक इतना श्रेष्ठ आकलन या अप्रेजल हम नहीं पा पाते। यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। ऑलराइट, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कह रहा था कहूँ, क्या कहूँ? कुछ कहना था कहूँ। ऑफ कोर्स। सबसे पहले तो बहुत ही अद्भुत हर एक भाव, जिस तरह से आज आपने कहा शाम का आना स्वामिनी को कैसा अनुभव हो रहा है, या स्वामिनी का आना शाम को कैसा फील दे रहा है। हर एक बात, या किस तरह से पतले कपड़े से गुलाब के फूलों को ढका नहीं जा सकता, उसी तरह से हृदय की वो आकांक्षा, जो एहसास उन दोनों में मचल रही है, वो भी ढका नहीं जा सकता। मेरी बात बिल्कुल सही में मानो करने से ही आप उन सारी छवियों को, उन सारे एहसासों को आस्वादन करवाते हो। और वही एहसास स्वामिनी के जो प्रेम का, जो वो देना चाहती है, जो करुणा सब में देना चाहती है, वो लेकर आप आए हो। तो आपसे जो भी, जिसे आपने अभिमान तो दिया है किंकरी का, पर जो अभी बन नहीं पाई है, वो ये पर अपनी श्री गुरु रूप स्वामिनी से यही कहती है बार बार, তোমার সে আমি আর কারো নহি, তোমা বিনা নাহি জিয়ে নিবেদিয়া তাই, ইহা জানি দেবী তুমি মোরে কৃপা করি, নিজে পাদপদ্ম পাশে করো অনুচরি। কৃষ্ণা তোমার সেবারি যে বসিয়াছে মনে, এমন ভাবে আমার মনে নাহি আর কোনো বাসনা, শুধু তোমারি ঠোঁটের কোণে দিতে চাই একটুখানি হাসি, কিন্তু আছে এখনো
অপরাধে অনেক বাকি, তাই তো আছি বড় দূরে তোমার থেকে আমি। বলো তুমি দূরে নাহি পাশে আছো, তবু কেন লাগো এত দূরে জানি নাহি আমি। যতই ঢাকা দিই কিন্তু লুকোতে না পারি, সাক্ষাৎ চরণ সেবার আকাঙ্ক্ষা তোমারি। জানি না কবে চোখের কোণে থেকে অশ্রু এমন বহিবে, কে তুমি আসিবে সামনে আমার বুঝিতে নাহি তোমার ছায়া। जो एहसास, जो सौभाग्य स्वाभिनी की मंजरी का हृदय में आप पिरोते हो हर बार, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। इसके लिए धन्यवाद शब्द is never ever sufficient, पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रणाम गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री स्वामी मति अस्तु निताय हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। बोल। हरि बोल। कैसे कहेंगे हरे हमारे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे परम कृष्ण। पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की राज जी जय। की जय 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 जय। जय गुरुदेव। निताय गौर हरि हरे हरि कृष्णा। हरि प्रणाम बोल श्री हरि। गुरु। हरे प्रणाम गुरु। हरे कृष्णा। हरे प्रणाम कृष्णा श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री हरे 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 कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। श्री स्वामी मति अस्तु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। श्री स्वामी मति अस्तु निताय गौर। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निताय गौर प्रेमानंद। दंडवत प्रणाम हरि गुरुदेव। हरि हरि बोल। हरि बोल। we will rejoin you all 2.5 hours, correct? जी अच्छा गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा श्री स्वामी मति अस्तु निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि